तो ये 5 सब्जेक्ट में जब आप पास होंगे तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे, नहीं तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ये 5 काम अगर आप कर लेंगे तो आपको प्रभु कमाल की जगह में लग जाएगा, कमाल की जगह में लग जाएगा। और कमाल की जगह क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग। तो प्रभु वचन कहता है कि कई ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी पर जो क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, हे प्रभु कह रहे हैं। मतलब हर किसी के पास में अपना अपना प्रभु है, हर किसी के पास में। हिंदू अपना अपना प्रभु बना कर रखे हैं, उनमें तो कई करोड़ उनके पास में जो है प्रभु हैं। और सिखों के पास में भी कई प्रभु हैं, मुस्लिम के पास भी कोई कई ऐसे प्रभु हैं। और उसके बाद में फिर ईसाइयों के पास में भी एक ही प्रभु है। वो ऐसा कहते हैं कि एक ही प्रभु है, यीशु मसीह को ही प्रभु मानते हैं सब के सब। लेकिन अब ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे लोग हैं किनको परमेश्वर जो है ये बात बोल रहा है, किनको बोल रहा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। तो उनमें से हर कोई नहीं करेगा प्रवेश, तो भैया कौन करेगा? तो इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोले कि मैं प्रवेश नहीं करूंगा, मैं प्रवेश करूंगा। हिंदू बोलेगा मैं प्रवेश करूंगा, मुस्लिम बोलेगा मैं प्रवेश करूंगा, मेरा सही है, ठीक है। उसके बाद सिख बोलेगा कि मेरा सही है, और उसके बाद में फिर ईसाई बोलेगा कि मेरा सही है। सब अपना अपना बोलेंगे कि मेरा सही है, मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पहाड़ी उपदेश में अपने चेलों को बता रहा था? सब तो बोलेंगे कि भैया हमारा सही है, हमारा सही है, हम जो स्तुति आराधना कर रहे हैं वो सही है, गिटार बजा रहे हैं वो सही है, हम जो प्रचार कर रहे हैं वो सही है, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, गुड फ्राइडे, ईस्टर सही है। तो सब अपना अपना बोलेंगे सही है। तो सवाल ये उठता है कि ये कौन ऐसे व्यक्ति हैं, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में प्रभु यहाँ पर कह रहा है कि हर व्यक्ति जो हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। तो कौन जाएगा? ये परमेश्वर की जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, इसका भेद इस वचन के द्वारा खोलती है कि वो कौन व्यक्ति है जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। देखिए, पहला कौन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा उसको 21 पद में ही उसने सेकंड लाइन में बता दिया। क्या बताया? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। पहला तो इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को सबसे पहले हमको जानना है, और जान करके उसके बाद में उसका मनन करना है, और मनन करने के बाद में फिर उसके अनुसार चलना है। और उसके बाद में चौथा हमको चेक करना है कि मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। अगर इस काम को मैं नहीं करूंगा, तो अगर मैं उस परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलूंगा, यीशु मसीह के पिता की इच्छा पर नहीं चलूंगा, यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की इच्छा पर, इस वचन की इच्छा पर नहीं चलूंगा, तो मेरा हे प्रभु कहना व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। पहला। अब दूसरे लाइन में क्या बोलता है, देखिए, ये बड़े अचंभे की बात है, ठीक है, उसको भी क्लियर करते। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, मतलब वो न्याय का दिन। परमेश्वर क्या करना चाहता है? आपको न्याय के दिन की तैयारी करना चाहता है। ये 21, 22, 23 पद जो है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का, ये अंतिम समय की तैयारी है। अरे तैयारी करना पड़ेगा हमको, ये परमेश्वर हमको तैयारी करने का मौका दिया है कि हमको तैयार हो जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहेगा बहुतेरे, क्या कहेंगे? बहुतेरे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? अब देखिए, इस पृथ्वी पर सब भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन भविष्यवाणी का सबसे अहम हिस्सा क्या है कि भविष्यवाणी है क्या चीज? भविष्यवाणी ये नहीं है कि आपको धन मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, कौड़ी मिल जाएगा, नौकरी लग जाएगा, शादी हो जाएगा,
ये आशीष नहीं है, ये भविष्यवाणी नहीं है। ठीक है, पैसा डबल हो जाएगा, 100 रुपये का 200 रुपये हो जाएगा, आपका वीजा लग जाएगा, ये भविष्यवाणी नहीं है। तो भविष्यवाणी है क्या? तो मैं थोड़े शब्दों में बताना चाहता हूँ कि अंतिम समय में देखिए, जैसे पहली क्लास का जो बच्चा है, वो पहली क्लास का जो आंसर है, उसका आंसर जब उस पर लिखेगा तभी वो पास हो पाएगा। अगर पहली क्लास का बच्चा 12वीं का 12th का, ठीक है, आंसर लिखेगा तो वो पास नहीं होगा। उसको फर्स्ट का ही क्या करना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह अगर आप 12th में हो या फिर ग्रेजुएट में हो या फिर आप डॉक्टर बनने वाले हो, जो भी आप कोर्स कर रहे हो, उसी के अंदर का अगर आप पेपर दोगे, एग्जाम दोगे, तो परमेश्वर के वचन को बताना चाहता है कि भविष्यवाणी क्या है। भविष्यवाणी क्या है? तो इस अंतिम दिनों में, मतलब आप अंतिम पड़ाव में हो, अगर आप डॉक्टर का पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके पास अगर 12th का एग्जाम का पेपर आएगा तो आप फेल हो जाएंगे। 12th का एग्जाम का पेपर आएगा तो आप फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने तैयारी किसकी की है? आपने डॉक्टर बनने की तैयारी की है ना, MBBS बनने की तैयारी की है, आपने जो भी कोर्स किया है, तो उसी के अंदर का अगर आंसर आएगा, है ना, उसी के अंदर का अगर क्वेश्चन आएगा, आंसर लिखने के लिए आएगा, तो ही आप पास हो पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि अंतिम दिनों में परमेश्वर बताना चाहता है कि अंतिम दिनों में कौन से एग्जाम होने वाले हैं, है ना। अंतिम दिनों में कौन से एग्जाम होने वाले हैं? तो आज लोग जो है अंतिम एग्जाम में ना लग के शुरुआती एग्जाम में लगे हुए हैं, परीक्षा में लगे हुए हैं। शुरुआती क्या है? शुरुआती एग्जाम कौन सा एग्जाम है? शुरुआती एग्जाम। शुरुआती एग्जाम ये है कि लोग आज भविष्यवाणी कर रहे हैं, आज भविष्यवाणी कर रहे हैं, तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये शुरुआती एग्जाम है। लेकिन ये तो आपके उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए आएगा ही नहीं, इसका तो आपको आंसर लिखना नहीं है। ये तो शुरुआती है ना, ये पहली क्लास का आंसर है। ये तो पड़ेगा, अंतिम क्लास का आंसर देना पड़ेगा, अंतिम क्लास की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप शुरू क्लास की तैयारी करेंगे, जैसे भविष्यवाणी करना, आज लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, जहां देखो यही भविष्यवाणी। मैं घोषणा करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, इस घर में आशीष आएगी, इसको ये मिलेगा, उसको वो मिलेगा, इसको ये मिलेगा, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो परमेश्वर बता दिया कि जो भविष्यवाणी कर रहा है वो मुझे हे प्रभु कहेगा तो उसका इनकार कर दूंगा, इनकार कर दूंगा। ये शुरुआती दिनों की ये एग्जाम है, ये शुरुआती दिनों की एग्जाम है कि भविष्यवाणी करना। और परमेश्वर ने आपको ये भविष्यवाणी करने के लिए नहीं बोली कि आपके घर में आशीष आ जाएगी, बरकत आ जाएगी, आपके घर में ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, आपके बेटे की शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, आपकी क्राइसिस खत्म हो जाएंगी, है ना, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये भविष्यवाणी नहीं कहा। ये पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पहला काम क्या बोलता है? करने के लिए हमको पढ़ना है। दूसरा काम क्या करता है? ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। मतलब भविष्य में अगर आप अपने वर्तमान को आज सुधारेंगे तो आपका जो भविष्य है वो क्या हो जाएगा? वो स्वर्गीय हो जाएगा। लेकिन वर्तमान को अगर आप नहीं सुधारेंगे, अगर परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर नहीं पूरी करेंगे, तो परमेश्वर को बताना चाहता है कि फिर आप उस एग्जाम में कैसे पास होंगे और उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे उसका आंसर। तो इसीलिए परमेश्वर आपको बताना चाहता है आज की शाम कि ये जो यहाँ पर भविष्यवाणी, ये परमेश्वर अंतिम दिनों में देखेगा ना, ये सब चीज़ें। अंतिम समय चल रहा है, ये सब चीज़ें, अरे तो अंतिम समय में परमेश्वर ये सब चीज़ें देखेगा। अरे क्या आपने भविष्यवाणी की कि नहीं की, ये थोड़ी देखेगा भाई। अरे भविष्यवाणी की कि नहीं, आपने आश्चर्य कर्म किए कि नहीं। जैसे आगे कहता, देखिए, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? पहला तो परमेश्वर बता रहा है कि धन दौलत पैसा कौड़ी, है ना, कारोबार बढ़ जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, शादी हो जाएगा, आपके घर में आशीष आ जाएगी। ये भविष्यवाणी की बात परमेश्वर नहीं कर रहा। ये तो शुरुआती है, शुरुआती दौर का ये एग्जाम है, ठीक है। अंतिम दिनों में कौन से एग्जाम होने वाले हैं उसकी तैयारी हमको करना है। अंतिम दिनों की कौन सी भविष्यवाणी है
देखिए उसी का लिखा है, इसी मत्ती में लिखा है 4 अध्याय में। ये अंतिम दिनों की भविष्यवाणी है। ये इस काम को हम करेंगे तो परमेश्वर बताता है कि तब हमको प्रभु जो है एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा। जैसे 4:17 में लिखा है, देखिए ये तैयारी हमको करना है। ये अंतिम दिनों की तैयारी है कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो यीशु मसीह आपके निकट आ चुका है, क्योंकि आपका जीवन जो है आपने यीशु मसीह को दे दिया है, तो आपके निकट आ चुका है। तो क्या करना है? जब वो निकट आया तो मन फिराना है, मतलब मन फिरा करके हमको अब क्या करना है? इस पृथ्वी पर चलना है, मन फिरा कर रहना है और अपने मन का खतना करके क्या करना है? अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो मन का खतना नहीं करेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि उस अंतिम तैयारी में हम क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो इसलिए प्रभु बताना चाहता है कि पहला भविष्यवाणी, इतने लोग कर रहे हैं भविष्यवाणी, सब जागृत हो जाइए भैया, आप नरक में जाने वाले हैं। आप बोल रहे हैं कि आपके घर में आशीष आएगी, आपके घर से दुष्ट आत्मा भाग जाएगी, ठीक है, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी, आपका वीजा लग जाएगा, आपका धन दौलत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप गलत फहमी में हैं। कोई भी हो, कितना बड़ा भी पास्टर हो, पुरोहित हो, पंडित हो, कितना बड़ा भी आश्चर्य कर्म करता हो, चाहे वो मुर्दा जिला दिया हो, अगर अंतिम दिनों की परीक्षा नहीं देंगे और मन फिराकर नहीं चलेंगे इस पृथ्वी पर, तो परमेश्वर वचन कहता है कि फिर प्रभु स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। तो पहला भविष्यवाणी लोग कर रहे हैं आज, ठीक है, तो बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, है ना, आशीष की भविष्यवाणी कर रहे हैं। और दूसरा काम क्या कर रहे हैं? देखिए दूसरा काम क्या कर रहे हैं? तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। देखिए आज कितने लोग हैं जो दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं। तो परमेश्वर बताना चाहता है ये शुरुआती एग्जाम था, आपका शुरुआती एग्जाम था जो आपने कर चुका है, ठीक है, उसमें आप पास हो चुके हैं। लेकिन अंतिम दिनों की तैयारी क्या करना है? मन फिराने की अंतिम दिनों की तैयारी करना है। तो आज अपनी आंखों को खोल लीजिए, कानों को खोल लीजिए। परमेश्वर बताना चाहता है कि अगर आप भविष्यवाणी कर रहे हैं तो आप गलत फहमी में हैं। ये शुरुआती क्या है? एग्जाम है जिसमें आप पास हो चुके हैं, ठीक है। आपको हमेशा ये काम नहीं करते रहना है। दूसरा काम कि दुष्ट आत्माओं को निकाला। ऐसे लोग बोलेंगे उस समय कि मैंने तेरे नाम से क्या किया है? दुष्ट आत्माओं को निकाला। हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से ये दुष्ट आत्मा निकाली, वो दुष्ट आत्मा निकाली। अरे एक दुष्ट आत्मा निकाली तो दूसरी उसको क्या कर दी? चिपका दी है। क्या करते हैं बैगा गुनिया लोग? क्या करते हैं तांत्रिक? क्या करते हैं? यही काम करते हैं। एक को निकालते हैं, दूसरे को चिपका देते हैं, ठीक है, किसी दूसरे की निकाल देते हैं और अपने पास जो है उसको वो लगा देते हैं। ये काम चल रहा है। तो फिर उन तांत्रिकों में, उन बैगा गुनियों में, ठीक है, भूत सिद्धि करने वालों में और पास्टरों में क्या अंतर है? फिर वही परमेश्वर यहाँ बताना चाहता है आपको, मेरे को। फिर कहता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं तेरे नाम से क्या किया हूँ? भविष्यवाणी किया हूँ, तेरे नाम से क्या किया हूँ? मैं दुष्ट आत्माएं निकाला हूँ और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम किया हूँ, बोलेंगे लोग। ये 3 काम आज हो रहा है। लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, लोगों को आशीष दिलवा रहे हैं, परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? टॉर्चर कर रहे हैं कि प्रभु इसको आशीष दे दे, इस लंगड़े को ठीक कर दे, इसकी आंखों की रोशनी बढ़ा दे, इसका वीजा लगवा दे, इसके घर में ये काम करवा दे, है ना, इसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकलवा दे और दूसरी दुष्ट आत्माओं को उनको स्वीकार करे। तो शैतान के पास तो बहुत सारे दुष्ट आत्माएं, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं। तो एक जाती है, दूसरी आती है। फिर कैसे करेंगे? कैसे जान जाएंगे कि एक चली गई है, दूसरी नहीं आ गई है? कैसे जानेंगे आप? तो यहाँ पर प्रभु बता रहा है कि 3 लोग होंगे जो भविष्यवाणी हम किए कहेंगे और बोलेंगे तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माएं निकाली है और तेरे नाम से हमने अचंभे के काम किए हैं। ये तीनों बोलेंगे। तो ये शुरुआती एग्जाम था, ये शुरुआती एग्जाम था। लेकिन अंतिम दिनों के एग्जाम क्या है? कि मन फिरा करके हमको रहना है, पश्चाताप करके हमको रहना है, परमेश्वर की बाट जोते रहना है, क्योंकि वो बादलों में शीघ्र आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। तो आज लोग उसी में पहली क्लास में, दूसरी क्लास में हैं। ओ आश्चर्य कर्म करके, दुष्ट आत्माएं निकाल करके, भविष्यवाणी करके, ठीक है, वो पूरा हो जाता है तो ओ आनंदित होते हैं, बहुत बड़ा काम कर दिए, बहुत बड़ा तीर मार दिए। लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को यहाँ पर बोल दिया भैया आंखें खोल लीजिए, आज
खोल लीजिए कि आपकी प्रार्थना करने से आपको ये आशीष मिला, वो आशीष मिला। वो समय खत्म हो चुका है, ये अंतिम दिन है। इसमें क्या करना है आपको? 3 काम करना। पहला, मन फिराना है। दूसरा, पश्चाताप करके रहना है। उसके बाद में तीसरा, परमेश्वर की यीशु मसीह की क्या करना है आपको? बाढ़ जोना है, क्योंकि वो बादलों में शीघ्र आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। और उसके हाथ में क्या है? प्रतिफल है। उसके हाथ में क्या है? जुआ है। बांधेगा, बांधेगा, रस्सी से बांधेगा और उस अधोलोक पे क्या कर देगा? वो ट्रांसफर कर देगा उसका 1000 साल के लिए। तो इसलिए ये लोग सचेत हो जाए, सावधान हो जाए जो भविष्यवाणी कर रहे हैं आज। आनंदित मत होइए, ये अंतिम दिनों की परीक्षाएं नहीं है, ये शुरुआती दिनों की परीक्षाएं थी। ठीक है, जो आप भविष्यवाणी कर रहे थे, जो वीजा लगवा रहे थे, लोगों का पैसा धन दौलत करवा रहे थे, नौकरी लगवा रहे थे, बच्चा दिलवा रहे थे, शादी करवा रहे थे ना, ये अंतिम दिनों की नहीं है भविष्यवाणी, ये शुरुआती दिनों की भविष्यवाणी है। उसके बाद में फिर 2 दुष्ट आत्माएं आप निकाल रहे हैं, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से निकाल रहे हैं ना। तो यीशु मसीह तो बादलों में आने वाला है, बादलों में आने वाला है। उसकी तैयारी करवाए क्या आप? उसकी तैयारी हमको करवाना है कि आज प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। आज अभी इसी वक्त भी आ सकता है, रात में आ सकता है, कल आ सकता है, कभी भी आ सकता है। चोर की नहीं आऊँगा कहा है उसने, आप जा करके पढ़ सकते हैं मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में कि कैसे आऊँगा, क्या मेरा चिन्ह होगा, सब उसने बता दिया है, सब बता दिया है। तो इसलिए मेरे को प्रभु ने सिखाया कि एक अंतिम दिनों के जो लोग हैं, ये हे प्रभु कहेंगे, ये हे प्रभु कहेंगे कि प्रभु मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से मैंने क्या किया? दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से मैंने क्या किया? आश्चर्य कर्म किए। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या बोलेगा? यीशु मसीह क्या बोलेगा? पवित्र आत्मा क्या बोलेगा? क्योंकि उस समय एक हो जाएंगे सब, त्रिएक परमेश्वर उस समय एक हो जाएंगे और मनुष्य का न्याय किया जाएगा। और क्या बोलेंगे? देखिए 23 पद में कहता है, तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा। देखिए अभी खुल कर कह रहा है, खुल कर कह रहा है कि तुम ये एग्जाम, ये तुम्हारा एग्जाम है ही नहीं। तुम्हारा एग्जाम क्या है? मन फिराना, पश्चाताप करना, फिर से पाप नहीं करना और परमेश्वर के वचनों के अनुसार, उसके आज्ञाकारिता के अनुसार चलना, परमेश्वर से प्रेम रखना और परमेश्वर के आने की क्या करना? इस मसीह के आने की बाट जोना। ये 5 काम हमको करने इस पृथ्वी पर, प्रभु का वचन बताना चाहता है हमको। तो ऐसे लोग जो भविष्यवाणी कर रहे हैं आज सतर्क हो जाएं, जो दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं सतर्क हो जाएं, और जो अचंभे काम कर रहे हैं वो सतर्क हो जाएं, सतर्क हो जाएं, सतर्क हो जाएं। ये आप ही के लिए, ये मेरे लिए है। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मन नहीं फिरा रहा हूँ, पश्चाताप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अपने पापों को फिर से स्मरण करके फिर से वो काम नहीं कर रहा हूँ, फिर से गलती नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर को बताना चाहता है और उसके वचन के अनुसार, आगे कर्तव्य के अनुसार चल रहा हूँ और उसकी बाट जो रहा हूँ, ये 5 अगर काम मैं कर रहा हूँ तो स्वर्ग राज्य में मैं प्रवेश कर पाऊंगा। प्रभु बोल दिया स्वर्ग राज्य निकट है, इसमें से निकट है फिर आपके। ठीक कहता प्रभु, तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। देखिए कितनी विडम्बना की बात है कि परमेश्वर यीशु मसीह एक दिन क्या कह देगा? मैंने तुमको नहीं जाना, मैंने तुमको नहीं जाना। मेरे परमेश्वर की, मेरे पिता की इच्छा को तुमने पूरा ही नहीं किया, उसके अनुसार चले ही नहीं। ठीक है, अब तुम तो आश्चर्य कर्म करने लग गए, तुम तो भविष्यवाणी करने में लग गए, तुम तो दुष्ट आत्माएं निकाले पड़े हो, बस यही काम में तो आनंदित हो, पूरा दिन को खपा दिए हो। क्या तुमने मन फिराने का प्रचार किया? मेरी बाट जोड़ने का प्रचार किया? क्या आज्ञाकारिता का प्रचार किया? क्या धर्मी बनकर, पवित्र बनकर, शुद्ध बनकर चलना है इस पृथ्वी पर, ये प्रचार किया? लोगों को सुधारा, उसकी गलती को सुधारा? अरे तुम खुद दारू पी रहे हो, खुद व्यभिचार कर रहे हो, खुद बुराई कर रहे हो, खुद गुड फ्राइडे ईस्टर मना रहे हो, 25 दिसंबर में मना रहे हो, 30 त्यौहार को क्या कर रहे हो? श्रेय दे रहे हो। ठीक है, लोग जो गलत कर रहे हो उसको टोक नहीं रहे हो, रोक नहीं रहे हो। परमेश्वर बोल देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता भैया। ऐसे लोगों को प्रभु बोल दिया है। ठीक बोलता है कि तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, बिल्कुल चले जाओ। प्रभु क्या कर देगा? बेदखल कर देगा स्वर्ग से सबको। और अगर आप स्वर्ग से बेदखल हो गए ना, तो जैसे धनवान स्वर्ग से बेदखल हुआ तो कहाँ पहुँच गया? अधोलोक में, पीड़ा में पहुँच गया, जलन में पहुँच गया। ठीक है, जलन में पहुँच गया। यहाँ पर बड़े बड़े सेवक बोलते हैं अरे स्वर्ग में क्या करूँगा, वहाँ का मैं बंगला। अरे भैया, जो परमेश्वर बंगला बनाया वहाँ पर
जो घर बनाया है, हमको चिरस्थायी घर बनाया है, जो भी चीज प्रभु बोला है उसको आपको लेना है ना, उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना। अगर यीशु मसीह अधोलोक में होगा तो मैं वही अधोलोक में जाऊंगा, अगर यीशु मसीह स्वर्ग में होगा तो मेरे को स्वर्ग में लेके जा, मेरे को कोई घर नहीं चाहिए। अरे परमेश्वर ने जो वायदा किया, क्या उसको झूठा ठहराना चाहते हो तुम? परमेश्वर ने जो वचन दिया ना, उसके अनुसार ही आपको प्रचार करना है कि परमेश्वर ने बोला है कि तेरा मकान होगा, तेरे को चिरस्थायी घर देगा, प्रभु तुम्हारे लिए जगह तैयार करेगा, ठीक है, जगह तैयार करेगा। और बड़ी बड़ी बातें बोले, बहुत सीनियर लोग ऐसे ऐसे बातें बोल रहे हैं कि अधोलोक में भी अगर प्रभु यीशु मसीह होगा तो मैं वहां जाऊंगा। अरे क्यों भेज रहे हो भाई मेरे प्रभु को अधोलोक में? तो ऐसे लोगों को प्रभु बोल देगा, खुलकर बोल देगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। तो आश्चर्य कर्म करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले और क्या करने वाले, दुष्ट आत्मा निकालने वाले सतर्क हो जाए। परमेश्वर जो है सीधी सीधी बात बोलता है, और ये उन्हीं के लिए वचन, ये उन्हीं के लिए वचन है। अब भविष्यवाणी करने में मत लगे रहो, दुष्ट आत्मा निकालने में मत लगे रहो, ठीक है, उसके बाद आश्चर्य कर्म करने में मत लगे रहो, उसी मत खुश रहो। मन फिराने का प्रचार करो। क्या करो? मन फिराने का प्रचार करो, पश्चाताप करने का प्रचार करो, फिर से पाप मत करो, ये प्रचार करो, और परमेश्वर की उस वचन की आज्ञाकारिता के अनुसार चलने का प्रचार करो। और अगर नहीं चलोगे तो सीधा परमेश्वर आपको कह देगा कि मैं तुझे नहीं जानता, मेरे से पास से दूर हो जाओ। ये प्रचार करो। और परमेश्वर की बाढ़ कैसे जोड़ना है हमको, उसकी इंतजार कैसे करना है, उसका वेट कैसे करना है, इसका प्रचार करो। जैसे 10 कुआरियाँ, उसमें 5 कुआरियाँ क्या करती थी, अपने दूल्हे का है ना दीदार करने के लिए, उसके साथ में जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थी, पूर्ण रूप से क्या थी, तैयार थी। तो उसी तरह हमको भी तैयारी करना है, ये तैयारी करना है और तैयारी करवाना है। भविष्यवाणी करने में नहीं लगना, यही भविष्यवाणी है भैया, ये वचन की भविष्यवाणी है, वचन की भविष्यवाणी है। दुष्ट आत्मा निकाला, दुष्ट आत्मा तो आप प्रार्थना करेंगे इस मसीह के नाम से, वो तो निकल जाएगी, ये तो विश्वास है हमको। और आश्चर्य कर्म कर रहे हैं तो आश्चर्य कर्म करके खुश हो जा रहे हैं, है ना, खुश हो जा रहे हैं। लालच आ जाएगा, घमंड आ जाएगा आपके अंदर, जैसे लूसीफर के अंदर में आ गया था। उसको जब परमेश्वर ने दे दिया ना बहुत सारे दूध, 1/3 दूध दे दिया था, उसके अंदर में घमंड आ गया। अरे इन सब का मैं बॉस हूँ और ये मेरा बॉस बना है, इसका भी मैं बॉस बनूंगा, इसके बराबर मैं सिंहासन खड़ा करूंगा। तो उनमें उस दुष्ट के है ना आचरण में और हमारे आचरण में भी क्या फर्क है कि हम अपने परमेश्वर की बराबरी करें, हम अपने परमेश्वर की बराबरी करें। हम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते, हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए वचन में जो हमको बताया है साफ साफ वो सुनना है और उसी के अनुसार करना है। और प्रभु बोल दिया कि ये लोग जो है हे प्रभु कहेंगे अंतिम समय में तो वो स्वर्ग में जाएंगे। तो ये परीक्षा हमको देना है, ये परीक्षा हमको देना है कि हमको स्वर्ग जाने की तैयारी कैसे करना है। हमको भविष्यवाणी करने में नहीं लगे रहना है हमको, ठीक है, दुष्ट आत्मा निकालने में नहीं लगे रहना है, ठीक है। उसके बाद में फिर आश्चर्य करने में नहीं लगे रहना। देखिए बहुत भीड़ है भविष्यवाणी करने वालों की, आपको कोई बता देना। जैसे भविष्यवाणी मतलब राशि देखते हैं कई लोग, क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, राशि फल देखते हैं कि आज मेरे किस्मत में क्या लिखा है भाई, क्या मिलने वाला है ना, क्या क्या लाभ लिखा है, क्या रे क्या क्या चीज़ें बचना है मेरे को। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना भाई, भविष्यवाणी का है ना, वो भी भविष्यवाणी है। जो राशि फल देख रहे हैं वो भी तो भविष्यवाणी है कि तुम्हारे साथ में आज ऐसा ऐसा होगा। तो फिर उनमें और हमारे में क्या अंतर है? तो इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है ये भविष्यवाणी, ये वचन है, ये भविष्यवाणी कर रहा है कि हमको क्या करना है, मन फिराना है। ये क्या बोल रहा है, ये हमको पश्चाताप कराने के लिए बोलता है। ये क्या बोलता है हमको कि हमको फिर से पाप नहीं करना है, कहता है ये वचन। और इस वचन के आगे करता है कि उनसे चलना ही, कहता है ये वचन। उसके बाद में परमेश्वर इस मसीह की क्या करना है, बाढ़ जोना है, ये कहता है ये वचन। इसकी तैयारी करवाना है। ये अंतिम दिनों में ये एग्जाम होंगे, इसमें हमको पास होना है, इसमें हमको पास होना है। भविष्यवाणी करके, दुष्ट आत्मा निकाल करके और आश्चर्य कम कर करके ये एग्जाम में नहीं आएगा भैया। तो जो एग्जाम में आएगा उसकी तैयारी करवाओ, जो एग्जाम में आएगा उसकी तैयारी करवाओ, ये तैयारी करना है हमको। तो ये 5 काम करने के लिए प्रभु ने आज हमको दिया है कि सबसे पहले हमको मन फिराना है हर सारे पापों से, बुराइयों से, है ना, झूठे रीति रिवाजों से, ठीक है, गुड फ्राइडे, ईस्टर से, 25 दिसंबर से, जितने 30 त्योहारों से, मुंडन संस्कार थे,
सब परमेश्वर ने बंद कर दिया है, सारे व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है, सब कुछ बंद कर दिया है। तो हमको बंद कर देना है, हमको बंद करना है, ठीक है। तो इसलिए प्रभु ने जो कहा है उसको हमको करना है, और जो नहीं कहा उसको क्यों कर रहे हो भाई बिना मतलब का? कहीं लिखा है 25 दिसंबर मनाना चाहिए बोल करके? क्या चेलों ने 25 दिसंबर गुड फ्राइडे ईस्टर मनाया था? क्या मनाया था? बता दीजिए। कहीं पर भी प्रेरितों के काम में लिखा है, रोमियो में लिखा है, कहीं पर भी है? पहला ग्रंथी दूसरा ग्रंथी कहीं पर बता दीजिए लिखा हुआ है कि उन्होंने ये काम किया था। तो जो काम उन्होंने नहीं किया तो हम क्यों करेंगे? तो चेलों ने उसके आज्ञा को माना, वो एक अब काम नहीं किए, तो हम क्यों करेंगे उस काम? तो इसलिए जो प्रभु हमको कहता है वो करना। तो ये 5 काम आज हमको करना है। पहला कि हमको मन फिराना है अपने सारे पापों से, रीति रिवाजों से, जो भी हमारे पास गंदगी पुरानी है ना, वो सब से मन फिराना है ना। जो प्रभु ने कह दिया है ना, उसके अनुसार हमको हर बातों में क्या करना है? मन फिराना है, ठीक है। दूसरा काम ये करना है कि हमको पश्चाताप करना है, हम ना पश्चातापी हृदय रखना है। हमको हमेशा अपने आप को क्या करना है? गिल्टी फील करना है कि स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक हमारे साथ में रहता है। जब स्वर्ग पृथ्वी का मालिक हमारे साथ रहता है तो सोचिए कितनी गिल्टी होगी। 100 दूतों का मुंह क्यों बंद रहता है परमेश्वर के सामने? मालूम है ना? 6 पंख होने के बाद में भी क्या करते हैं? 2 को मुंह को ढांपते हैं, 2 से मुंह को ढांपते हैं, और 2 हाथ को ढांपते हैं, पेट को ढांपते हैं, और 2 से पैर को ढांपते हैं। क्यों ढांपते हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो स्वर्गदूत में पवित्र नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के सामने में स्वर्गदूत क्या रहते हैं? चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, बड़े आदर के साथ जाते हैं, ठीक है। तो हमको भी वैसे रहना है इस पृथ्वी पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मरने के बाद वहीं जाने वाले हैं। तो आज इस पृथ्वी पर हमको क्या करना है? पश्चाताप करना है, डर के रहना है हमेशा परमेश्वर से। अरे प्रभु, तू मेरे जैसे पापी के साथ कैसे रह लेता है? कैसे तू रह लेगा? मुझे धर्मी बना, मेरे साथ में रहने के लिए मुझे धर्मी बना। तू जैसा धर्मी है, जैसा पवित्र है, जैसा शुद्ध है, जैसा निष्कलंक है, जैसा तू है प्रभु, वैसे मुझे बना, वैसे मुझे बना। ये प्रार्थना करना चाहिए, ये प्रचार करना चाहिए हमको। आज लोगों को ये स्वर्ग लेके जाएगा। ये बातें जो है अंतिम दिनों में देखी जाएंगी, ये परीक्षा में आएगा, इन अंतिम दिनों में यही परीक्षाओं में आएगा। तो पहला मन फिराना, दूसरा पश्चातापी हृदय रखना, और तीसरा फिर से पाप नहीं करना। यीशु मसीह ने कहा उस स्त्री को, क्या तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? किसी ने तुझे नहीं घात किया? तो बोले सब के सब चले गए, कोई नहीं घात किया। तो प्रभु का वचन क्या बोलता है कि वो स्त्री को 2 शब्द बोला कि जा, मैं भी तुझ पर कोई भी दोष नहीं लगाता हूं। क्योंकि यीशु मसीह निर्दोष था, निष्कलंक था, पवित्र था, वो दोष लगा सकता था, लेकिन वो दोष नहीं लगाया। वो कहा कि फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। ये तीसरा आदेश है इन अंतिम दिनों में, ये परीक्षा में आएगा कि फिर से पाप नहीं करना, पवित्र बनकर चलना है। जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हमको भी पवित्र बनना है, हमको भी शुद्ध बनना है, हमको निष्कलंक बनना है, निर्दोष बनना है। प्रभु वचन कहता है हमको हमारी आत्मा प्राण देह को प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और निष्कलंक रखना है। प्रभु वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5:23 में। इसलिए प्रभु वचन बताना चाहता है हमको ये तीसरा काम करना है कि हमको फिर से पाप नहीं करना है, और चौथा काम ये करना है कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जांचना है, परखना है, और उसको रूटीन से पढ़ना है। 2 अध्याय उत्पत्ति से लेकर के अय्यूब तक, उसके बाद में फिर समुपदेशक से लेकर के मलाकी तक 1 अध्याय, हिम्मती से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक 1 अध्याय, और भजन संहिता नीति वचन को जैसे सुबह उठते हैं वैसे पढ़ना ही पढ़ना है। पूरे पवित्र शास्त्र को आप 8 से 9 से 10 महीने के अंदर में क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। और आप सोचिए कितने साल हो गए हैं। आज मैं 17 साल से हूँ, अगर मैं 17 साल से ऐसे पढ़ता रहता तो 17 बार ये पवित्र शास्त्र को मैं पढ़ चुका होता। लेकिन प्रभु ने मेरे इस 2016 में मेरी आंखों खोला, और तब से मैं इसको लगातार पढ़ रहा हूँ। अब कितने बार पढ़ लिया हूँ ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कभी गिनता नहीं। तो इसलिए प्रभु बताना चाहता है हमको पढ़ना है, सुनना है और मानना है, ठीक है। ये काम करना है, ये वचन की आज्ञाकर्ता के अनुसार ये चौथा काम हमको करना है। उसके बाद 5वां काम ये करना है कि हमको पाठ जोड़ना है, उसका इंतजार करना है। उन 10 कुंवारियों को जैसे हमको क्या करना है? इंतजार करना है। फिर उन 10 कुंवारियों में हमारी छठी होगी, वो 5 कुंवारियां बनना है जो अपने दूल्हे के आने से क्या हुई थी? धूम जब मची, तैयार हो गई और उस घर में चली गई जिस घर में यीशु मसीह था, वो उनको अंदर ले गया।
हमको उनके जैसे काम नहीं करना है ना, वो अधूरी तैयारी नहीं करना है जो 5 कुंवारियाँ पृथ्वी पर छूट गई थी। ये तैयारी करना, ये तैयारी करना, ये बाट जो ना हमारे प्रभु की, वे कभी भी आ सकता है, वो चोर की नहीं आएगा, है ना, दबे पाँव आएगा। ठीक है, प्रार्थना करो कि मैं जाड़े में मत आऊं। बहुत सारी बातें उसने कही हैं, ये अंतिम दिनों के चिन्ह होंगे, ऐसा होगा, बहुत सारी बातें, उसकी बाट जोड़नी है, उसका इंतजार करना है हमको। ये 5वां काम हमको करना है। तो 5वां काम जब हम करेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि आप और मैं जो है इस एग्जाम में पास हो जाएंगे। ये अंतिम दिनों में यही एग्जाम आने वाले हैं। 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें हमको क्या करेंगे, इसी में से क्या आएगा, आपका एग्जाम लिया जाएगा, आपकी परीक्षा ली जाएगी। पहला मन फिराना, दूसरा पश्चातापी हृदय रखना, ठीक है, और तीसरा हमको फिर से पाप नहीं करना, ठीक है, और चौथा प्रभु के वचन की आगे कहता है के अनुसार लगातार पढ़ते रहना, सुनते रहना, मानते रहना, चलते रहना। ये चौथा काम। फिर 5वां हमको उसके इंतजार करना है। जैसे दुल्हन अपने दूल्हा के इंतजार करती है, जैसे बराती दूल्हे के इंतजार करते हैं, वैसे ही हमको भी वो मेरा दूल्हा, हम सबको दूल्हा, कलीसिया का दूल्हा आने वाला है। तो ये 5 काम करना है और इसी में से एग्जाम देकर हमको पास होना है। ये तैयारी हमको करना है। ठीक है, तो प्रभु बोल दिया कि हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग में नहीं आ सकता, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलेगा, मानेगा, जानेगा, ठीक है, वही काम करेगा, वही जा पाएगा। और भविष्यवाणी करने वाला, दुष्ट आत्मा निकालने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे लोगों को प्रभु क्या बोलता है, कुकर्म करने वाले, कुकर्म। हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वाले, अमन मेरे पास से दूर हो जा, दूर हो जा। और जब इस मसीह हमसे दूर करेगा ना, तो धनवान भी कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। वो अधलोक में जाने के बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। इस मसीह की एक बार आ करके स्वर्गारोहण होने में जो समय बचा हुआ है ना, इसी में आप तैयारी कर लीजिए, इसी में तैयारी कर लीजिए। एक बार प्रभु आगे जा चुका होगा ना, तो उसके बाद में फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता, सीधा गला कटाना पड़ेगा हम। तो इसलिए आज का दिन परमेश्वर ने हमको मौका दिया है, सावधान किया, सचेत किया है। ठीक है, ये 5 काम हमको करना है, ये 5 कामों का प्रचार करना है, इसी में से एग्जाम आएगा। ये 5 सब्जेक्ट की तैयारी हमको करना है। पहला मन फिराना है, दूसरा पश्चातापी हृदय रखना है, उसके बाद में तीसरा काम ये करना है हमको फिर से पाप नहीं करना है, और चौथा काम हमको ये करना है कि प्रभु के वचन के अनुसार हमको चलना है। उसके बाद में फिर 5वां काम ये करना है कि हमको उसकी बाट जोना है कि वो कभी भी किसी भी घड़ी वो आ सकता है, तैयार रहना है। तो आप सब ने अगर इसको ग्रहण किया है तो आप सब बोलिए आमीन। सबको जय मसीह की।